प्रश्न है, पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि तथा जल का अनुपात ज्ञात करें। देखो, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है। भूमि और जल का अनुपात कितना है? 1:2 है। अब मैं इसको किसी संख्या से गुणा कराऊंगा तो ये अनुपात और जो रेशियो है वो हट जाएगा। तो मैं इसको 100 से गुणा करवा देता हूं। 100 और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200। यानी भूमि है वो 100 भाग है और जल है वो 200। तो कुल कितना हुआ? कुल भाग जो हुआ है वो हो गया 300। 300 हो गया। 300 में से उत्तरी गोलार्ध कितना होगा? उत्तरी गोलार्ध, और एक तरफ होगा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और एक तरफ होगा दक्षिणी गोलार्ध। यहां मैं लिख देता हूं, है ना, दक्षिणी गोलार्ध। आधा आधा कर दो, इधर 150 होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना होगा? 150 होगा। ये है, यहां तक पहुंच गए। भाई भूमि और जल का अनुपात दे रखा था 1:2, तो मैंने इसको 100 से 50 से भी गुणा करवा सकते हैं, x से भी करवा सकते हैं, लेकिन इसको सरल तरीके से सरल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अनुपात में आंसर चाहिए, तो मैंने 100 से गुणा करवा दिया। तो ये भी 100 से गुणा होगा, ये भी 100 से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये अनुपात हट जाएगा। 100 और 200, भूमि हो गई 100 और जल हो गया 200। ये कब किसका आया? पृथ्वी का आया। ये पृथ्वी का हिस्सा है। टोटल मिला के कितना हुआ? 200 और 100 कितने होते हैं? 300। कुल भाग जो पृथ्वी का कुल भाग हुआ ना, पृथ्वी पर कुल भाग हुआ जिसमें भूमि भी आ गई और जल भी आ गया, 300 है। तो आधा तो उत्तरी गोलार्ध का होगा और आधा ही दक्षिणी गोलार्ध का होगा। तो उत्तरी गोलार्ध का 300 का आधा कर दिया 150 और दक्षिणी गोलार्ध का भी 150 कर दिया। अब कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में दे रखा है। उत्तरी गोलार्ध में कितना दे रखा है? उत्तरी गोलार्ध में जो दे रखा है भूमि और जल का अनुपात, ये लो, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:3। कुल भाग 150 है, तो कुल भाग उत्तरी गोलार्ध का 150 है, तो कुल भाग उत्तरी गोलार्ध का कितना हुआ? भूमि और जल को जोड़ेंगे तो 5। 5 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 150 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 के बराबर हुई 1 की वैल्यू। अब 30 को 2 से भी गुणा करवाओ, 30 को 3 से भी गुणा करवा दो। तो इसमें 30 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आया? 60, और 30 को 3 से गुणा करवाया तो कितना आया? 90। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है वो 60 है, दक्षिणी गोलार्ध में जो जल है वो 90 है। क्योंकि दोनों का कुल भाग 150 है, 3 और 2 5 की वैल्यू 150 है, तो 1 की वैल्यू 30 हो गई। 30 को 2 से गुणा किया 60, 30 को 30 से गुणा किया 90। ये आ गया उत्तरी गोलार्ध के भूमि जल का अनुपात। अब हमें निकालना है दक्षिणी गोलार्ध के भूमि और जल का अनुपात, तो निकाल लेते हैं भूमि और जल। ऐसे देखो, कुल भूमि कितनी थी और कुल जल कितना था? कुल भूमि थी और कुल जल था। कुल भूमि हमने 100 ली और जल था 200। उसमें से देखो, उत्तरी गोलार्ध की भूमि आई है 60, तो 100 में से 60 माइनस कर दो, और इसमें जल जल टोटल 200 था, 200 में से 90 आया उत्तरी गोलार्ध का, तो 200 में से 90 माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ दक्षिणी गोलार्ध का होगा। देखो भाई, दक्षिणी गोलार्ध का निकालना है। कुल भूमि 100 है और कुल जल है वो 200 है, टोटल मिला के 300 भाग था। अब उसमें से उत्तरी गोलार्ध की भूमि आ गई और उत्तरी गोलार्ध का जल भी आ गया, तो टोटल भूमि कितनी है? 100। 100 में से 60 माइनस करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध की भूमि आ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध का जल निकालने के लिए जो टोटल जल कितना है? 200। 200 में से मैं उत्तरी गोलार्ध का माइनस कर देता हूं 90, तो मुझे दक्षिणी गोलार्ध का जल मिल जाएगा। तो 100 में से 60 गए 40 अनुपात, और 200 में से 90 गए तो कितना रहा? 110। तो ये 0 से 0 कट गया तो कितना आया? 4:11। ये इसका आंसर हो गया। 4:11 किस कहां पे? डी, ऑप्शन डी सही है।